दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि 18 महीने डीए एरियर पर सरकार ने सुना दी खुशखबरी। साथियों, किस प्रकार से खुशखबरी मिलने वाली है? क्या एरियर का बकाया एक मुश्त मिलने वाला है या किस्तों में मिलने वाला है, या फिर कितना होगा बजट और कब तक यह राशि प्रदाय की जाएगी, तथा क्या इसमें ब्याज भी मिलने वाला है? यानी एरियर से संबंधित सारी अपडेट, सारा डाउट आपको इस वीडियो के बाद क्लियर होने वाला है। यानी इस वीडियो के माध्यम से एरियर को लेकर के सारा डाउट, सारा भ्रम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। इसलिए आज का अपडेट आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है। उससे पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और कर्मचारियों, पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि 18 माह डीएडीआर को लेकर आ गई बड़ी खबर। क्या है खबर, कौन कौन सी अपडेट इसमें संग्रहित है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चल सकेगा। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसलिए एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत ही खास होने वाला है आज का वीडियो। इसलिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, ताकि सारी इंफॉर्मेशन 18 माह डीएडीआर को लेकर आपको प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, देरी न करते इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, 18 महीने डीए एरियर के संकेत मिलने के बाद में अब ऐसा लगता है कि 18 महीने का डीए एरियर सरकार जल्द ही कर्मचारियों को भुगतान कर सकती है। 18 महीने डीए एरियर को लेकर के आज जो चर्चा चल रही है, चाहे वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का न्यूज़पेपर हो या फिर अन्य किसी तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें चल रही हैं, 18 महीने को लेकर के उससे साफ तय हो रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं मन बना रही है। दोस्तों, कर्मचारियों के 18 महीने डीए एरियर को लेकर के केंद्र सरकार एक बार फिर एरियर्स के मुद्दे पर विचार कर रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है, और केंद्र व राज्य सरकार के, जिससे लाखों हजारों कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा फायदा होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच इस मुद्दे पर आंतरिक चर्चा हुई है, जिसमें भुगतान के तरीके और समय सीमा पर मंथन किया गया है। यानी सरकार अब इस पर नोट शीट बनाना शुरू कर दी है। और सरकार ने अभी क्या अपडेट जारी किया है, 18 महीने के एरियर को लेकर के कर्मचारियों एवं संगठनों ने जब दबाव बनाया तो सरकार फिर उस पर चिंताजनक टिप्पणियां लिखने लगी। और सरकार ने जो अभी लेटेस्ट अपडेट दिया है, यानी 18 महीने डीए भुगतान को लेकर के, वह एक संकेत, और उससे यह तय हो रहा है साथियों कि सरकार कहीं ना कहीं मूड बना रही है कि कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर देना चाहिए। कितना परसेंटेज डीए एरियर देने का अनाउंसमेंट जारी होने वाला है, या फिर जो अपडेट आई हुई है तो कितना परसेंटेज कर्मचारियों को एरियर मिलने वाला है और किस हिसाब से कर्मचारियों को 18 महीने का भुगतान किया जाएगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो कर्मचारी संगठन सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि महामारी के दौरान रोके गए एरियर्स का पूरा भुगतान किया जाए। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आगामी बजट या कैबिनेट बैठक में इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। सांसदों ने सरकार से पूछा है कि 18 महीने डीए एरियर पर फैसला कब लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एरियर भुगतान को लेकर कैबिनेट में नोट शीट तैयार किया जा रहा है। यानी जितना भी एरियर बकाया है उस सभी के ऊपर सरकार लेटेस्ट अपडेट लेकर आ रही है और अपडेटिंग चल रहा है, उस पर नोट बनाए जा रहे हैं। उसमें पूरा मंथन किया जा रहा है कि अगर 18 महीने का एरियर भुगतान करते हैं तो देश को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और कितना आर्थिक लॉस होने वाला है। तो इन सब चीजों पर मंथन करने के बाद में सरकार कोई ना कोई रणनीति अपना सकती है। दोस्तों, लगातार मांगे और ज्ञापनों के बाद सरकार ने मामले पर गंभीरता दिखाई है और सरकार ने यह भी कहा है कि हम कर्मचारियों का कोई भी हक नहीं छीन सकते तथा कर्मचारियों का बकाया पैसा ब्याज सहित लौटाया जाएगा, अर्थात कर्मचारियों को उसका लाभ दिया जाएगा। सरकार एक मुश्त या किस्तों में भुगतान पर भी विचार कर रही है। जैसा कि सभी को मालूम है कि पहले कई बार यह न्यूज चला है कि सरकार 3 किस्तों में बकाया राशि देगी। जैसे अलग अलग स्टेटस से जो खबर आई है उस पर भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि सरकार का क्या रुख है। तो एरियर जब भुगतान होगा तो जाहिर सी बात है कि एक साथ सरकार सभी कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर सकती है, और एरियर को लेकर के उसको आसान 3 किस्तों में भुगतान करने का जो नियम है, और सरकार रणनीति भी बना रही है। कुछ अधिकारियों के बयान से संकेत मिला है कि सरकार समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी सरकार 100% यह समाधान करने की कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों की बकाया राशि कितनी है और एक कर्मचारी को कितना पेमेंट करने की जरूरत है। दोस्तों, इस आधार पर सरकार अपनी रणनीति बना रही है और इसी रणनीति पर आगे काम भी कर रही है। यदि जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। यानी जल्दी निर्धारित नहीं हुआ, अगर सरकार ने इस काम को करने के लिए देरी किया तो लगभग इस पर आगे भी सरकार मुसीबत में खड़ी हो सकती है, क्योंकि आंदोलन जैसी चेतावनी भी सामने आ रही है। लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे। इन कर्मचारियों की 18 महीने डीए एरियर की मांग को लेकर के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स प्रभावित हैं कि अगर सरकार ने डीए एरियर नहीं दिया तो यह एक मौका
मौका है और इसी मौके में तमाम कर्मचारी हैं जो कि सरकार को अपनी मांगों को पूरा करवाने में अच्छी तरह से आता है उन्हें। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि एरियर्स मिलने से उपभोक्ता सूचकांक बढ़ेंगे। जो भी जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है कि सरकार के पास जो बकाया राशि है हर हालत में देना ही पड़ेगा। सरकार कुल वित्तीय भार का आकलन कर रही है। सरकार, जैसे कि हमने पहले बताया, सरकार अभी अपनी नोट्स बना रही है और नोटिस में एक व्यक्ति को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उसका आकलन कर रही है। उसके बाद में कुछ अहम फैसला ले सकती है। यदि फैसला होता है तो कर्मचारियों को एक साथ बड़ी राशि मिल सकती है। दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें हमने पूरा आपको बताया है कि पे लेवल 1 से लेकर के और पे लेवल 10 तक का हमने इसमें आकलन बताया है। और एक कर्मचारी का जिसकी आज 18,000 रुपए बेसिक पे बन रही है उसका लगभग 1,45,800 एरियर बना है। उसी प्रकार से हमने पूरा समझाया है कि फिर पहले 18 तक का एरियर कितना बनेगा और निचले स्तर के कर्मचारी और पे लेवल 1 से लेकर के और पे लेवल 8 के आकलन में आते हैं। जल्द औपचारिक बैठक भी हो सकती है। अभी यह सूत्रों से पता चला है कि सरकार की तरफ से इस पर जल्द ही कोई बैठक हो सकती है। सूत्रों के अनुसार भुगतान की समय सीमा तय करने का विचार है, यानी सरकार यह सोच रही है कि इसकी जो समय सीमा है 3 किस्तों में लगभग 2026 में इसका भुगतान कर दिया जाए। और कर्मचारियों की यह मांग भी है कि सरकार जो भी भुगतान करती है वह 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले 18 महीने डीए एरियर का भुगतान करे। दोस्तों, केवल कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स भी एरियर का लाभ उठा पाएंगे। जैसे कि सरकार की तरफ से जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वह एक कर्मचारी हो या लाखों कर्मचारी हो, तो सबके लिए अधिकार बराबर मानते हैं। इसलिए इसका लाभ पूरा पेंशनर्स को भी मिलेगा, चाहे पेंशनधारी कहीं से भी हो। उनको जितना परसेंटेज लागू है वह उनका हर संभवतः है मिलेगा। यह फैसला महंगाई भत्ते को राहत देने वाला होगा। यानी जैसे कि महंगाई भत्ते का पैसा बाकी 18 महीना का एरियर है, तो यह पैसा एक राहत के रूप में दिया जाएगा। सरकार किसी भी समय आधिकारिक घोषणा कर सकती है। तो यह एक बड़ी अपडेट है सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने आप को इस पर सोच विचार करके राजी होगी। सरकार के पास कर्मचारी लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं 18 महीने एरियर को लेकर के, तो इसलिए सरकार भी अब सोचती है कि कहीं ना कहीं यह एरियर देना चाहिए। और आज देश की स्थिति ठीक है, ऐसे में सरकार इसको पे आउट करने में भी कोई भी देरी नहीं करे। और यह कर्मचारियों ने ठोस संकेत में बता दिया है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो फिर हम बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। डीए एरियर का जो सरकार की तरफ से संकेत मिल रहा है, कर्मचारियों के द्वारा लगातार बनाए जा रहे हैं दबाव के कारण यह सब हो रहा है दोस्तों। और इससे सरकार को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अभी 2028 में लोकसभा इलेक्शन है और सरकार सोचती है कि अगर हमने कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं किया तो कर्मचारियों का साथ छोड़ते ही देश से बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार को मजबूती के साथ टिके रहने के लिए एरियर देने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। हमने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में ही बताया था कि महंगाई भत्ता का बकाया भुगतान 8वें वेतन आयोग और सुनिश्चित पेंशन योजना केरल के बजट के दौरान यह पास कर दिया गया। यानी केरल में 2026 का जो बजट हुआ है उसमें यह पास भी कर दिया गया है। दोस्तों, कर्मचारियों को बकाया डीए एरियर किया जाएगा भुगतान, और कैसे दिया जाएगा, उनका आसान 3 किस्तों में डीए एरियर दिया जाएगा। यह सिर्फ केरल के कर्मचारियों के लिए है। अगर अलग अलग स्टेट के कर्मचारी पेमेंट कर देते हैं तो फिर केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी एरियर मिलने से। और अलग अलग हाई कोर्ट में कर्मचारियों ने रिपिटिशन डाली है, जिस पर अभी हाई कोर्ट ने लगभग 1 महीने का वक्त मांगा है। 1 महीने के वक्त के बाद में देखना होगा कि क्या इन कर्मचारियों को 18 महीने डीए एरियर का भुगतान होता है या नहीं होता। और सरकार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है और सरकार को यह 18 महीने का एरियर 100% देना ही पड़ेगा। और यह नियम के अनुसार सही भी है। कर्मचारियों को अपनी आवाज उठाना भी चाहिए दोस्तों। हालांकि केंद्र सरकार ऐसा क्यों करती है, किसी मजदूर का पैसा मारना या उसको ना देना यह कानूनन अपराध है। और यह नियम और कानून संविधान बनाने वाली सरकारें होती हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जितना भी आज अर्धसैनिक बल है उन किसी को पेंशन नहीं मिलती। राज्य कर्मचारियों के सारे डिपार्टमेंट से सरकार ने पेंशन खत्म कर दी है और अपने आप यह अगर खत्म करती है तो फिर कर्मचारियों पर अधिकार मानने का सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है। नियम और कानून के हिसाब से हर किसी के लिए अपना अपना एक कानून बनाया गया है। जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट से जो लागू होता है उसमें हाई लेवल के भी कर्मचारी होते हैं, लो लेवल के कर्मचारी होते हैं, मजदूर भी होते हैं। तो ऐसे में फिर सरकार तो किसी के लिए कानून न बनाए। अगर सरकार ने 18 महीने का डीए एरियर नहीं दिया तो पूर्व पेंशनरों की यह मांग है कि सरकार से इन सभी बातों पर विशेषता पूर्वक वार्तालाप किया जाए और इनसे सवाल और जवाब भी किए जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे हमारा पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल चाहे कर्मचारी हो, चाहे पेंशन धारक हो और चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, उन सभी के लिए सदैव ही लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, हमारा चैनल सदैव कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए सदैव समर्पित है। दोस्तों, आज की इस अपडेट को, आज की इस वीडियो को अपने सभी साथियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को आज की इस अपडेट का इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।